ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। वीर कथा की वैचारिक श्रृंखला में पंच महायज्ञ के अंतर्गत पितृ यज्ञ के बारे में हम आज विचार रख रहे हैं। पितृ यज्ञ का मतलब होता है जिससे आपके पितृ वो संतुष्ट हो जाए, उनका जो मेरे पे भार है उससे हम मुक्ति पा जाएं और पितृ का सम्मान हम जीवन में कर सकें। पितृ यज्ञ के अंतर्गत वेद की मंत्र का अंश है ओम अनुव्रतः पितु पुत्रः, अर्थात पुत्र पिता का अनुव्रती हो, आज्ञाकारी हो। हम सबको अपने सभी बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति का ये आया हुआ श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील हो, नमन करने वाला हो, श्रद्धा से नतमस्तक होने वाला हो अपने बुजुर्गों के प्रति, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और वृद्ध की नित्य सेवा करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं। वो चार चीजें क्या हैं? आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। हमें हमेशा नित्य की सेवा हमें करनी चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। हमारे वेदों में पितृ का मतलब प्रसंगवश पिता ही नहीं है, और क्या है? पितृ का मतलब जीवित माता पिता के अलावा जो भी वृद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, ऋषि महात्मा मुनि लोग हैं, वे सब भी पितृ के अंतर्गत आते हैं। इसका गलत आशय यूं लिया गया कि हम उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। कैसे करते हैं? मृत्युपरांत। श्राद्ध तर्पण क्या है? श्राद्ध तर्पण जीवित माता पिता का है। जब तक वे जीवित हों, हम अपनी सेवा से उनको संतुष्ट कर दें, वही तर्पण है। और श्रद्धा सम्मान उनको हम दे देते हैं, वही श्राद्ध है। श्राद्ध और तर्पण ये जीवित माता पिता के लिए है, मृत माता पिता के लिए नहीं है। आप देखते हैं पितृ यज्ञ हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से, लेकिन उसका गलत स्वरूप देते हैं, गलत आशय लेते हैं। हम श्रावणी पर्व जो मनाते हैं उसमें हम वेद कथा का श्रवण करते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, महात्माओं को बुलाते हैं और उनसे वीर कथाएं सुनते हैं।
रक्षाबंधन जो मनाया जाता है, ये पर्व अपने धर्म की रक्षा का सूत्र हमें वो प्रदान करते हैं। ज्ञान दे करके धर्म की रक्षा का सूत्र प्रदान करती हैं, वो है रक्षाबंधन। और उपसंहार इसका क्या है? जब हम पितृ विसर्जन करते हैं। पितृ विसर्जन का मतलब पिंडदान देना नहीं होता है। जिनको हमने श्रावणी पर्व में बुलाया, जिन ऋषि महात्माओं को हमने बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, ससम्मान हम उनको विदा कर दें। उन्होंने हमको 4 मास खूब हमको दिया, ज्ञान दिया, हमको प्रोत कर दिया वेद कथाओं से। फिर उनको ससम्मान विदा करना ही ये पितृ विसर्जन होता है। जीते पिता की सेवा करनी चाहिए, जीते माता पिता की। जियत पिता घर दंगी दंगा, मृत पिता पहुंचावो दूंगा। मृत माता पिता के लिए कहीं नहीं, गरुड़ पुराण में आया हुआ है। जो आपके वैदिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, गलत, अवैदिक है। गरुड़ पुराण में जो व्यवस्था दी गई है पिंडदान की, पानी देने की, किसको? मृत माता पिता को। तो मृत माता पिता को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो मेरे साथ थे, हमने सेवा करके उनको पानी पिलाया, उनको भोजन कराया, उनको सारा सुख दिया। इसके बाद हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की व्यवस्था है। फिर वो जहाँ जाएंगे, जिस परिवार में जाएंगे, वहाँ वो इन चीज़ों का भोग करेंगे। उनको पानी पिलाया जाए, चाहे भोजन कराया जाए। पितृयज्ञ का मतलब, श्राद्ध तर्पण का मतलब जीते हुए माता पिता की सेवा। आपको बताऊं एक घटना। एक महिला गांव के किनारे तालाब में जा करके और एक बर्तन लेकर के पानी ऊपर को उलच रही थी, और वो पानी फिर तालाब में चला जा रहा था। कुछ लोग जा रहे थे उधर से, उसने देखा कि ये क्या कर रही है, इसका दिमाग फिर गया है, पानी उलच रही है, पानी फिर तालाब में जा रहा है। उसने पूछा, क्यों ऐसा तुम क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि हमको संदेशा मिला हुआ है, हमारे मायके में आग लगी हुई है, हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने कहा, यहाँ पानी उलझने से क्या तुम्हारे मायके में लगी हुई आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा हंसकर, वाह, आप अपने मृत माता पिता को पानी देते हो, वो पा जाते हैं, पता नहीं कहाँ है वो, तो क्या हमारे पानी उलझने से क्या मेरे मायके में लगी हुई आग नहीं बुझेगी? तो कहने की बात यह है कि हम जीवित माता पिता की ही सेवा करें। मृत के लिए वेदानुकूल कोई व्यवस्था नहीं है। और पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण 3 ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण, आचार्य ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमारा पुत्र हो और सुसंस्कारित हो। जब हमारा पुत्र हो, आगे बढ़ने की पीढ़ी हम दें, तभी हम पितृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये थोड़े से विचार हमने पितृयज्ञ के संबंध में दिए। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन हो, ताकि आपके समक्ष ऐसे ही वेद कथा के विचारों को हम रख सकें। इत्यं शम।